ऐसा है कि मैं सुबह यहाँ पहुँचा और मुझे रास्ते में ही समाचार मिला कि दो पुलिस के जो आईआरपी के कांस्टेबल थे, इशफाक और फयाज़ अहमद, उनको हिट एंड किल वाली जो मिलिटेंटों की एक टीम उनके पास से गुज़री और उन्होंने गोली मार दी। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि ये जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, इससे ये अब कश्मीर में जो जनता है उसको डरा नहीं सकती है। हमें पूरा यकीन है कि इससे कोई डरेगा नहीं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हुआ है और होना नहीं चाहिए, लेकिन इससे न तो पुलिस में, न तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, न तो यहाँ के देशभक्त जनता में, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उनको इससे कोई डर पैदा होने वाला नहीं है। उससे ये डरेंगे नहीं। लेकिन एक ना एक दिन आप ये मान लीजिए कि एक ना एक दिन इस आतंकवाद पर, इस अलगाववाद पर यहाँ पूरा कंट्रोल होगा और ये सब चीज़ें यहाँ समाप्त हो जाएगी। एक बार फिर से खुशहाली यहाँ जम्मू कश्मीर में आएगी। सर, अगर ऐसा नहीं है, कम तो हो गई है, आप ये मानिए कम हो गई है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा संख्या जो नौजवान लोग जिसको यहाँ फुसला कर उसके हाथ में पत्थर दिए जाते थे, उसमें बहुत हद तक कमी आई है। आज आपको कहीं पत्थर चलाते हुए कोई यहाँ का नौजवान नहीं मिलता है। आज भी एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर साइट्स पर भी आपको कोई भी पत्थर मारने वाला नहीं मिलता है। ये हो गया है। दूसरा, आपने देखा पिछले 5-6 महीनों में 150 से अधिक इस प्रकार के लोग, उनको एलिमिनेट किया गया है। उस प्रकार से ये एक अच्छी मिलिटेंसी समाप्त होने की तरफ कदम जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, पिछले 1-1.5 महीने से इन्होंने ये जो हिट एंड किल वाली जो और उसके बाद वो भाग जाते हैं, ऐसा उन्होंने नया एक तरीका अपनाया है। मुझे लगता है यहाँ की पुलिस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी इसको भी कंट्रोल करेगी। आप देखेंगे थोड़ी दिनों में ये भी कंट्रोल होगा। उसमें क्या होता है कि ये जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, कुछ अपर ग्राउंड जो लोग होते हैं, जो मिलिटेंट जैसे होते हैं, कुछ उनकी अब मदद मिल रही होगी। अंडरग्राउंड में कमी आ गई है, लेकिन अपर ग्राउंड अभी बहुत मात्रा में यहाँ है, तो अपर ग्राउंड लोग इसको करा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारे ये लोग करने वाले हैं, इनका भी कोई आका पीछे बैठा है, कोई ना कोई फोर्स है जो इनको ये करा रहा है। अब ये नहीं हो रहा है तो उनको भी ऐसा लगता है कि भाई ये हो ही नहीं रहा है तो क्या कर रहे हो तुम, बैठे हो तुम, ऐसा है जो उनको वो बाकी सब चीज़ें पहुंचाते होंगे। उसमें उनको लगता होगा कि नहीं करोगे तो हम तो बंद कर देंगे। उसके लिए भी ये इस प्रकार का ये तरीका हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसको सख्ती से निपटना चाहिए। और मैं सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, एक और उनको निवेदन करूंगा, एक और उनको आगाह करूंगा कि जो यहाँ ड्रग माफिया बहुत बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रग माफिया को इस समय इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे बच्चे यहाँ ड्रग्स से एडिक्ट हो गए हैं, उनको इस्तेमाल करके इस प्रकार की साजिशें रची जा रही हैं। मैं सरकार से ये कहूँगा कि वो इस ड्रग्स से जो माफिया है, जो इस ड्रग्स को हमारे बच्चों को यहाँ देता है, उस पर वो सख्ती करें। और ये जो बच्चे हैं, जो मुझे लगता है कि अब नया एक तरीका निकला है कि ये जो ड्रग्स एडिक्ट बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि ये सब घटनाएं जो भी हो रही है, ये ड्रग एडिक्ट बच्चों के माध्यम से ये जो हमारे आका जो हैं वो ये काम करा रहे हैं।